जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। ये वीडियो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम बात करने वाले हैं दोस्तों कट ऑफ को लेकर के कि क्या कट ऑफ रहेगी एक्सपेक्टेड। नॉर्मलाइजेशन के ऊपर बात करेंगे। शिफ्ट वाइज डाटा आया है दोस्तों काफ़ी बच्चों का। उस शिफ्ट वाइज डाटा के आधार पर नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट को कितना मिलेगा, पेपर का लेवल कैसा रहा है दोस्तों, कितने नंबर पर दौड़ना आप शुरू कर दें, आंसर की आपकी कब तक आएगी। सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है। जीएस ने खेल बिगाड़ा। जी हाँ दोस्तों, वास्तविकता तो यही है। अगर ज़मीनी स्तर पर सारी चीज़ों को लेकर से अगर हम गहराई से बात करें तो जीएस ने खेल बिगाड़ा है। अभी आपको ये भी बताने वाला हूँ दोस्तों कि किस सब्जेक्ट में बच्चों ने कितने कितने मार्क्स जो है वो कर पा रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्कोर कम बैठ रहा है वो जीएस को लेकर के, क्योंकि जीएस ऐसी रही है दोस्तों कि थोड़ी ऊँट पटाट जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर पूछी गई थी जीएस को लेकर के। बाकी मैथ भी लोगों ने कर लिया है और रीजनिंग रहा वो भी कर लिया, हिंदी भी कर ली। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एक एक करके इस वीडियो के अंदर दोस्तों अब यहाँ पर आप समझिएगा इस खेल को लेकर के पूरा। दोस्तों जीके जीएस की अगर मैं बात करता हूँ तो जीके जीएस के टोटल 38 क्वेश्चन थे। ये ऑल ओवर में डाटा की बात कर रहा हूँ दोस्तों। 38 क्वेश्चन थे और 38 क्वेश्चन में से लगभग विद्यार्थियों ने 22 से 25 ही अटेम्प्ट करवाए हैं। एवरेज स्टूडेंट जो 22 से 25 कर पा रहे हैं। हिंदी की 35 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से 26 से 28 जो क्वेश्चन हैं वो विद्यार्थी कर पा रहे हैं बच्चे। अगर मैं गणित की बात करता हूँ मैथ को लेकर के, तो मैथ में जो 25 क्वेश्चन आते हैं इसमें से लगभग विद्यार्थियों ने 18 से 20 क्वेश्चन कर लिए इस बार। हालांकि वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहा 25 क्वेश्चन का। पहले लगभग जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते थे वो लगभग वही 17-18 तक आते थे। 17 या 18 मैथ का क्वेश्चन रहता था, लेकिन इस बार वेटेज बढ़ा थोड़ा सा और ये मैथ की तरफ ज़्यादा झुका दोस्तों। और अगर रीजनिंग की बात करें जो 52 क्वेश्चन आई हैं एवरेजन, उसमें से लगभग विद्यार्थी 42 से 44 तक कर ले जा रहे हैं। जो एवरेजन जो आपका स्कोर हो रहा है, तो कुछ इस प्रकार से ये डाटा आपके पास में आ रहा है दोस्तों निकल करके कि एवरेज स्टूडेंट अगर हम देखें दोस्तों अधिकतर यही कर पा रहे हैं 22, 26, 18, 42 तक ये चीज़ें निकल करके आ रही हैं। अब जीके कठिन लगी है। अब देखो बाकी चीज़ें सरल हैं तो फिर एक सब्जेक्ट तो कठिन होगा ही होगा, और वो रहा जीके का कठिन। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आगे की दोस्तों नॉर्मलाइजेशन। हाँ जी, अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो अधिकांश अभ्यर्थियों को जो नॉर्मलाइजेशन है वो लगभग 10 से 15 अंक तक का नॉर्मलाइजेशन लाभ मिल सकता है। दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल का इतिहास रहा है, आप देख पाओगे पिछली बार भी, चाहे देखना चाहे उससे पिछली बार देखना जब 60,244 आई थी, उससे पहले 249,000 वाली, हर बार में लगभग 20-20 नंबर तक नॉर्मलाइज हुआ है स्कोर बच्चों का। लेकिन इस बार जो संभावना है वो 10 से 15 अंक की दिख रही है। 10 से 15 नंबर तक लगभग बच्चों के बढ़ने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन के दोस्तों। ये हालांकि चीज़ें विभाग ही क्लियर करेगा दोस्तों। अब मैं चलता हूं दोस्तों आगे को लेकर के कि क्या कुछ चीज़ें निकल करके आ रही हैं इसके अलावा भी। जैसे कि दोस्तों अगर हम बात कर लें दोस्तों यहाँ पर आगे इस चीज़ को लेकर के थोड़ा अगर समझें तो दोस्तों आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर की कब तक आएगी। हाँ जी, कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे। आंसर की कब तक आएगी तो आंसर की जो जारी होने की हालांकि जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, अगर मैं उसको लेकर के बात करूँ थोड़ा सा आंसर की ये कब तक आएगी, तो दोस्तों सबसे पहले परीक्षा संपन्न आपका हो चुका है, प्रश्न पत्र उत्तर का सत्यापन हो चुका है। उसके बाद में दोस्तों प्रोविजनल आंसर की जो अब टाइम है इसका, ये वेबसाइट पर जारी हो जाएगी। आपत्ति आमंत्रित की जाएंगी और आपत्तियों की जो समीक्षा हो जाएगी, जांच हो जाएगी, उसके बाद में आंसर की आपको फाइनल देखने को मिलेगी। तो मतलब प्रोविजनल जो आंसर की है ये दोस्तों आने वाली है। अब देखिएगा मैं इस चीज़ को लेकर के बात करूँ, अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा लेकर के अगर मैं बात करूँ यही आंसर की को लेकर के दोस्तों, तो आप समझिएगा दोस्तों ये डेट वगैरह आपको पता होगी, मैं सारी चीज़ें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा दोस्तों। एक्सपेक्टेड अगर डेट की बात करें आंसर की अगर दोस्तों इन्होंने जल्दी है इनको अगर जल्दबाजी की तो 16 या 17 जून तक आपकी आंसर की आपको देखने को मिलेगी, 16 या 17 जून तक। लेकिन सबसे संभावित जो तारीख दोस्तों दिख रही है और लगभग इसके आसपास आपको देखने को मिलेगी ये 18 से 20 जून तक। सबसे संभावित डेट जहाँ पर सबसे ज़्यादा संभावना है आंसर की आने की वो है 18 से 20 जून तक। अगर इनके पास में कुछ बहुत ज़्यादा डिले वाली चीज़ें होती हैं तो फिर 25 जून तक
फिर तो गाड़ी चली जाएगी इनकी। लेकिन पूरी जो संभावना बनी हुई है, लगभग मेरे हिसाब से 90% चांसेस बन रहे हैं 18 से 20 जून तक के बीच में। यहाँ तक आपकी 20 जून तक आपके हाथ में आपकी आंसर की आ जाएगी। कितना समय लगता है? सामान्यतः अगर बात की जाए इसको लेकर के, तो सामान्यतः परीक्षा के 7 से 15 दिन के भीतर आंसर की जारी कर दी जाती है, और वो टाइम हो रहा है 18 से 20 जून तक। आप अगर देखेंगे तो वो टाइम आपको दिख जाएगा 18 से 20 जून तक का। दोस्तों, किसी अफवाह पर आप ध्यान ना दें, सही सूचना के लिए आधिकारिक वेबसाइट आप जरूर चेक करते रहें। दोस्तों, अगर हम इस चीज़ को लेकर के देखें, आप आंसर की कहाँ देखेंगे, तो आंसर की आपको यूपीपीआरपीबी की आधिकारिक वेबसाइट जो आपके सामने दिख रही है, इस वेबसाइट पर आपको मिलेगा। यानी कि कहें कि इनकी पुलिस कांस्टेबल की जो ऑफिशियल साइट है, वेबसाइट, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सरकारी रिजल्ट पर भी आएगा। वो दोस्तों, महत्वपूर्ण बातें अगर बात करें, प्रोविजनल आंसर की पर आपत्ति का मौका मिलेगा। आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि के बाद फाइनल आंसर की जारी होगी आपकी। फाइनल आंसर की के आधार पर ही आपका रिजल्ट तैयार होगा, और रिजल्ट की कट ऑफ क्या है उसके ऊपर आते हैं। केवल आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी का भरोसा करें। चलिए, रिजल्ट किस आधार पर तय होगा और रिजल्ट कैसा आएगा, क्या कट ऑफ हो सकती है, उसको लेकर के अगर हम बात करें दोस्तों, तो वो सारी चीज़ें अगर हम देखें यहाँ पर, तो वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से रहने वाली हैं चीज़ें। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पाएंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो लगभग यूआर कैटेगरी के दोस्तों 225 से 235 नंबर तक जो कट ऑफ है वो जाने वाली है। लगभग ओबीसी की वहीं बात करें तो 215 से 225 नंबर तक संभावना है, और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 205 से लेकर के 215 नंबर तक। एससी की बात करें तो 190 से 200 तक, 165 से लेकर के 175 के बीच में ये एसटी की दोस्तों जो कट ऑफ है, ये एक सिलेक्शन की अच्छी संभावना है दोस्तों। ये एक अच्छी संभावना दिख रही है दोस्तों सिलेक्शन की। दोस्तों, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन में बात कर रहा हूँ, अगर आपके मन में डाउट है तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन में बात कर रहा हूँ कट ऑफ को लेकर के दोस्तों, ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अगर वहीं दोस्तों अगर हम फीमेल की बात कर लेते हैं, तो फीमेल में यही कट ऑफ आप मान के चलिए, कम से कम 10 नंबर आप कम कर दीजिएगा। 10 नंबर आप कम कर दिए, क्योंकि हर बार लगभग 10 नंबर तो कम हो करके फीमेल की जाने वाली है। आप चाहे पिछली बार देखें, पिछली बार तो फाइनल की भी गई थी काफ़ी कम, है ना। अगर बात करें तो ये यहाँ पर फीमेल जो है वो लगभग हर एक में से 10-10 नंबर कम करके आप मान के चलें फीमेल की कट ऑफ को लेकर के। और वहीं मेल कट ऑफ आपके सामने है। कुछ इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रहने वाली हैं दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ें आप देख पा रहे होंगे, हाँ जी, नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपको 10 से 15 अंक तक का जो नॉर्मलाइजेशन है वो आपको मिलने वाला है। ये लगभग हर किसी को मिलेगा, चाहे आप मेल की बात कर रहे हैं चाहे फिर आप फीमेल हैं, तो ये हर किसी को आपको लगभग 10 से 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप अभी वर्तमान की अगर बात करें दोस्तों आपकी, तो फिर आप अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का आपका जो पेपर है वो दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। अगर आप दोस्तों, हाँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है वो आपका कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। यदि आप आगे अगर आरआरबी ग्रुप डी की बात करते हैं दोस्तों, जो बच्चे आरआरबी ग्रुप डी को आगे तैयारी कर रहे हैं वो दोस्तों ज़रूर जुड़ जाएं चैनल से। और अब आगे हम लोग लगातार जो है आरआरबी ग्रुप डी को लेकर के एक्टिव रहने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने कांस्टेबल में बेहतरीन तरीके से कहें कि जलवा किया, पूरी तरीके से क्वेश्चन फंसे हूबहू दोस्तों क्लासेस से, चाहे दोस्तों टेस्ट सीरीज की बात करी जाए, तो दोस्तों अब हम लोग ग्रुप डी को लेकर के सामने आने वाले हैं। तो दोस्तों आप ज़रूर जुड़ जाइएगा। अब जल्द ही ये क्लासें जो दोस्तों जो है वो 15 तारीख से आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं। तो ये दोस्तों बड़ी अपडेट आप सभी के लिए है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपके कितने नंबर बन रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।